Hello, my dear future of country. Welcome back to my channel CK24। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो ऐसा जैसा आप अपने ये पे देख रहे हैं, ये जो ये है ये जो चैनल है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाने का कोशिश है। इसकी जानकारी लेकर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक लेवल पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सी नो, बी बी नो, ए यस, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए नो, हेग नहीं, जनेवा सी नहीं, न्यूयॉर्क डी नहीं। तो उत्तर आपका बी, ओस्लो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डी, मकर रेखा पर नहीं, सी ए, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, बी, कर्क रेखा पर नहीं, सी आपका आंसर हुआ भूमध्य रेखा के निकट डोलड्रम कटिबंध स्थित है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? ए 20 m 20 मीटर गहरा, बी 1000 m मीन्स 1000 मीटर गहरा, सी 2000 m यानी 2000 मीटर गहरा, डी 200 m यानी 200 मीटर गहरा। तो लेट्स सी, आई चूज ए नो, बी नो, सी नो, डी यस। डी हम लोगों का उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
मीना माटा मीना माटा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? यही है ना। पहला जो हमें ए में है पारा, बी में है सीसा, सी में है साइनाइड और डी में है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो कौन सा उत्तर होगा? देखते हैं। बी ना, डी नहीं, सी नहीं, ए पारा मीना माटा रोग उत्पन्न हुआ था। पारा के कारण मीना माटा रोग उत्पन्न हुआ था। सही। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। छह, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए ऑप्शन पीराहारी, बी ऑप्शन निश्चेतक, सी ऑप्शन मलेरिया रोधी, डी प्रतिजैविक। अब आइए हम ए को चूज करते हैं। नहीं, पीराहारी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो बी ही होगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। अब आइए अगला प्रश्न। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में उत्तर दिया आयनीकरण, बी में अवसादन, सी में विसंक्रमण और डी में अवक्षेपण। तो देखते हैं कौन उत्तर सही होता है। सी, ए, बी, डी। शुरू करते हैं यहां से। बी नहीं, डी नहीं, ए नहीं, सी। सी हमारा उत्तर हुआ। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। सही। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देखिए। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? ए भाग 4, इसको रोमन नंबर में लिखा हुआ है 4 बोलते हैं। बी 5 रोमन नंबर में लिखा हुआ है 5। सी 2 रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है
D3 रोमन नंबर में लिखा हुआ है। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही होता है। मेरे समझ से होना चाहिए 4 भाग में नहीं है, 2 भाग में है, इसमें भी नहीं है, 5 भाग में, इसमें भी नहीं है। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के तीसरे भाग में स्थापित है। अपना उत्तर डी हुआ सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो हमारे सामने विकल्प है। ए तक्षशिला, बी बल्लाभी, सी उज्जैन, डी नालंदा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा होता है। नहीं, हमारे समझ से नालंदा बहुत प्रचलित है, तो नालंदा पे देखते हैं। नहीं, अच्छा, उज्जैन नहीं, तक्षशिला, यस, तक्षशिला हमारा सही उत्तर है। बल्लाभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में माय डियर फ्यूचर ऑफ कंट्री इतना ही। फिर अगले सेशन में मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। आप इसे देखें और जानें और अपने परीक्षाओं में सफल हों। यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, ये देखते हैं, मेरे पास और एक प्रश्न है भाई। सीधे राइट किसका आयस्क है? ए ऑप्शन कॉपर, बी ऑप्शन आयरन, सी ऑप्शन एल्युमिनियम, डी ऑप्शन टिन। किसका है भाई? सीधे राइट किसका अयस्क है? अरे, कॉपर का नहीं, सीधे राइट एल्युमिनियम नहीं, टिन नहीं भाई। तो हमारा उत्तर क्या होगा? एक ही बचा ना, तो आयरन। सीधे राइट आयरन अयस्क है। ये तो सभी को समझ में आ गया। अरे, आपके स्क्रीन पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लीजिए, हमारे पास ए में ऑप्शन है सूरत, बी में है बसिन, सी में है सालवाई और डी में है पुरंदर। तो चलता ही है भाई, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अच्छा, मैं डी ले लेता हूं, पुरंदर नहीं,
बसिंग नहीं भाई। सूरत नहीं, सूरत नहीं। सलवाई, यस। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई संधि द्वारा समाप्त हुआ था। सूरत भी नहीं होगा। देखते हैं भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आप लोगों को। प्रतियोगिताओं में बहुत सहयोग करेगा। अच्छा, ये क्या चीज है भाई? किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है? हमारे देश में लोकसभा में पक्ष विपक्ष होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है। तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, मैं चल दूं। डी लोक लेख समिति, बी आकलन समिति, ए लोक उपक्रम समिति, सी आश्वासन समिति। ए से शुरू करते हैं। नहीं, लोक उपक्रम समिति नहीं हो सकते। बी आकलन समिति नहीं होगा। सी ये भी नहीं होगा। आश्वासन समिति नहीं। यानी लोक लेख समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जीके का क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है और प्रायः सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना चाहिए हम लोगों को। तो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्यूचर ऑफ कंट्री, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।